हमने रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ में तो देखा ही होगा, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज़्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। अगर तुम इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम ब्रेन साइंस के ऊपर भी बात करेंगे, जब हम अल्कोहल को कंज़्यूम करते हैं या फिर नशे को कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है। सबसे पहले हमें थोड़ा-सा ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हमारे ब्रेन में खुशी के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल्स हैं, वो तुम्हारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिससे तुम्हें खुशी फ़ील होती है। लेकिन इसके उल्टा जब तुम बहुत ज़्यादा सैड होते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और तुम्हारे ब्रेन में जो हमारा कोर्टिज़ोल होता है, कोर्टिज़ोल बढ़ता है। एंड कोर्टिज़ोल एक स्ट्रेस का हार्मोन ही होता है। इसलिए जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अल्कोहल को कंज़्यूम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम अल्कोहल को कंज़्यूम करते हैं, तो जो अल्कोहल होती है, जब वो हमारी बॉडी में जाती है, तो वो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देती है। क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होता है, मतलब वो तुम्हारी लाइफ का एक सैड फेज़ चल रहा होता है। जो हमारे केमिकल्स होते हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं। अगर तुम खुश हो, तो तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। अगर तुम उदास हो, तो तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे। जब तुम कोई भी नशा करते हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो और कोई ड्रग हो, तब क्या होता है, वो जो ड्रग होता है, वो तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन एंड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। एंड कुछ टाइम के लिए तुम उस मोमेंट को भूल जाते हो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ होता है। जैसे कि तुम्हारा ब्रेकअप, या तुम्हारे घर में कोई मर चुका है, तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, रब ना करे ऐसा हो। लेकिन जब ऐसा होता है, तुम्हारी लाइफ में कोई सैड फेज़ चल रहा होता है, तब तुम्हारे ब्रेन में जो डोपामाइन, सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, एंड जिससे तुम अल्कोहल को कंज़्यूम करते हो, किसी भी ड्रग को कंज़्यूम करते हो, उससे तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तुम खुश हो जाते हो, तुम कुछ टाइम के लिए उस मोमेंट को भूल जाते हो। एंड ये होती है सारी साइंस जब तुम ड्रग को कंज़्यूम करते हो, जो वो अल्कोहल भी हो सकती है, वो और की ड्रग भी हो सकती है, जैसे कि चिट्टा वगैरह ऐसे जो। एंड अगर तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो तुम्हें अल्कोहल नहीं देते हैं, वो तुम्हें कोई नशा नहीं देते हैं, वो तुम्हें दवाई देते हैं। एंड दवाई जो होती है, वो ऐसे ही काम करती है। वो भी तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन एंड डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है। वो तुम्हें एसएसआरआई टैबलेट्स देते हैं। जब किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, तब उसके ब्रेन में डोपामाइन एंड सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करता है, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, वो तुम्हें दवाइयों पर लगा देते हैं, जिससे तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन की मात्रा बढ़ती है, एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्ड हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।